औकात थी, उनकी हैसियत थी। अगर जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो क्या जीतन राम मांझी वो अपने 77 के दशक में वो विधायक बन जाते? आरक्षण कोई भीख में नहीं दी गई थी, छुआछूत की भावना, और हम लोग सामने कुर्सी पे नहीं बैठते थे, गरीब समझा जाता था। इनकी हैसियत कुछ है, औकात है। अगर वाकई में आरक्षण छोड़ने की बात हो रही है तो सबसे पहले इनको छोड़ना चाहिए। रिमोट से जैसे आप एसी ऑन करते हैं ना, ये वाला कंट्रोल सिस्टम नागपुर में है, और वहां से नागपुर के लोग बटन दबाते हैं तो यहाँ उसी तरह से ये चलते हैं जीतन राम मांझी। कल के अखबार में जीतन राम मांझी का एक बयान छपा, जिसमें जीतन राम मांझी कहते हैं कि इस देश में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, या फिर आरक्षण की रूपरेखा में बदलाव कीजिए, ताकि आरक्षण अमीरों को नहीं बल्कि गरीबों को मिले। इसके बाद तमाम दलित नेताओं के निशाने पर जीतन राम मांझी आ गए हैं कि मांझी जो दलित समाज से हैं, जो रिजर्व सीट से चुनाव जीते हैं, और वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान हैं, पासवान समाज से हैं, दलित समाज से हैं। मांझी साहब का बयान भी आप लोगों ने सुना, भाई आरक्षण को खत्म कर दीजिए, गरीबों का आरक्षण दीजिए, वंचितों का आरक्षण दीजिए, जिन्हें जरूरत है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसा होगा तो भाई दलित हित में है। देखिए बिरजू जी, इस बात को समझने की जरूरत है आज देश के दलितों को कि आरक्षण कोई भीख में नहीं दी गई थी। आरक्षण अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना, और जो हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को समाज में बहिष्कृत किया गया, और हम लोग सामने कुर्सी पे नहीं बैठते थे, और हम लोग को गरीब समझा जाता था, कमजोर समझा जाता था। इसलिए बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई के बाद अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण देने का काम किया। लागू हुआ वो पॉलिसी, जिसके कारण जीतन राम मांझी जैसे लोगों का जन्म हुआ राजनीति में, चिराग पासवान जैसे लोगों का जन्म हुआ, रामविलास पासवान जैसे लोगों का जन्म हुआ, बहन मायावती के जैसे लोगों का जन्म हुआ, और अठावले जैसे लोगों का जन्म हुआ। और आज अगर जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो क्या जीतन राम मांझी वो अपने औकात थी, उनकी हैसियत थी कि वो 77 के दशक में वो विधायक बन जाते? विधायक, बता दे रहा हूं मैं बिरजू जी, इंडिया टॉप के माध्यम से, वो विधायक बने भारतीय संविधान के अधिकार के अनुसार, जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी। और आपको बता दूं कि ये संघ भाजपा के इशारे पे ये चपड़ चपड़ बोल रहे हैं। इनकी हैसियत कुछ है, औकात है। सीएम है, हैसियत की बात कर रहे हैं। आप बता रहा हूं ना, ये हैसियत औकात इसलिए बोल रहा हूं कि आज तक इन्होंने अपने परिवार के अलावा, अपने बेटा के अलावा, अपने पुतोहू के अलावा, अपने समधन के अलावा किसी को आगे बढ़ते देखा है क्या? उस मांझी समाज में जो भाई लोग कमजोर है, वह है, गरीबी स्थिति में, मजदूरी में है, जो माटी टाटी में रह रहे हैं, उसके उत्थान के लिए क्या किया? कौन सी नई पॉलिसी लाए? आज भी वो जो मंत्री बने हैं, गया के सांसद हैं, अगर वाकई में आरक्षण छोड़ने की बात हो रही है तो सबसे पहले इनको छोड़ना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए कि वो एक आरक्षित सीट से चुन करके गए हुए हैं। और आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी को ऐसे भी समझने की जरूरत है। देखिए, हमको एक नजर पड़ गया एसी का रिमोट है एसी का। ये रिमोट से जैसे आप एसी ऑन करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से ये वाला कंट्रोल सिस्टम नागपुर में है, और वहां से नागपुर के लोग बटन दबाते हैं तो यहां उसी तरह से ये चलते हैं जीतन राम मांझी। इस बात को समझना पड़ेगा। नागपुर से कंट्रोल होते हैं मांझी जी, नागपुर से कंट्रोल हो रहे हैं। यही जीतन राम मांझी जी रोते थे जब मुख्यमंत्री हैं कि मैं मंदिर में गया तो मंदिर धोया गया। यही जीतन राम मांझी कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक है। यही जीतन राम मांझी बोलते हैं कि सनातन से ये चंद लोगों के द्वारा लिखा गया है। तो आज संविधान पे बात इसलिए उठा रहे हैं, इस बात को समझिए आप कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में जीतन राम मांझी को चिराग पासवान से ज्यादा सीट संघ भाजपा दे, इसलिए चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण हक अधिकार को कमजोर करना, तोड़ना, खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये दलितों के हितैषी नहीं है, ये नागपुरी संघी दलित है,
झंडे वालन के संगी दलित हैं और दीनदयाल उपाध्याय वाला संगी दलित है। आपको एक चीज बता दूं, जीतन राम मांझी से कोई पूछे कॉलेजियम सिस्टम में उनका आदमी है, कोई SC/ST है, ये बताइए। जो विश्वविद्यालय में जो रोस्टर सिस्टम अभी तक बहाल नहीं किया गया, देश में रोस्टर सिस्टम अभी पूर्ण रूप से बहाल नहीं किया गया, आज हमारे लोगों को छाट दिया जाता है। द कैंडिडेट्स आर नॉट सुटेबल, द कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, द कैंडिडेट्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, ये कह करके हम लोग को वंचित रखा जाता है, उस चीज से बाहर कर दिया जाता है। तो सामंतवादियों के इशारा पे नागपुर से जो संचालित हो रहा है, तो ये जीतन राम मांझी जी आरक्षण को कमजोर खत्म करना चाहते। आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण विरोधी हो गए हैं, नागपुरी दलित हो गए हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। मैं जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण में बदलाव कीजिए ताकि गरीबों को मिले आरक्षण। भाई क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को आरक्षण लेने का हक है क्या? वो उनको जरूरत है आरक्षण लेने का? तब बदलाव तो करे ना भाई। सबसे पहले चिराग पासवान को और कहते हैं जीतन राम मांझी जी को अपने आरक्षित सीट को छोड़ करके और किसी जनरल सीट से लड़ करके दिखाए, जीत करके सदन में पहुंचे। ये लोग तो जानते हैं एक साजिश के तहत ये लोग सब आरक्षित सीट पे क्यों लड़ते हैं? कि इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे क्रांतिकारी समाज सेवी सदन में न पहुंच जाए, लोकसभा विधानसभा न पहुंच जाए, इसलिए वो लोग आरक्षित सीट को हाथ में दबा करके कब्जा में रखा हुआ है कि राजकुमार पासवान जैसे लोग न पहुंच जाए, वो नेता न बन जाए। क्यों ये लोग दलित के नेता कहलाते हैं? स्वर्णों का नेता कहलाए, पूरे समाज का नेता कहलाए, ये लोग को समाज का नेता पहचाना जाते हैं क्या? इनको कहा जाता है क्या? पूरे समाज का नेता नहीं, दलित नेता है जीतन राम मांझी। चिराग पासवान को भी पूरे देश का, बिहार का नेता नहीं, दलित का नेता माना जाता है। अगर ये लोग ऐसी आरक्षण पे बात करते हैं ना, तो समझिए कि ये दलितों का नहीं, सामंतवादियों का नेता है, नागपुर के से संचालित नेता हैं। ये लोग अपने चंद फायदे के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी के बयान पर जो दलित नेता हैं और वो उन पर भड़क गए हैं और साफ तौर पे जीतन राम मांझी से सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर आप कब और किस दिन रिजर्व सीट से जो सांसद बने हैं इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले वो काम, उसकी शुभारंभ आप ही कर दीजिए, अपने घर से कीजिए और लोगों को बताइए कि हम हर तरह से मजबूत हो गए हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, राजनीतिक तौर पे हो। ऐसे में मुझे आरक्षण की जरूरत नहीं है, मेरे बदले किसी दूसरे मांझी, पासवान, रविदास के लड़के को मौका दिया जाए। आपकी क्या राय इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।